विजय जी, न्यायालय की ओर से आज अंतरिम आदेश आया है। आप इस आदेश को किसकी जीत मानते हैं? देखिए, इसको अंतरिम फैसला है। अंतरिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ प्रावधानों पर, कानूनों पर रोक लगाई है। अंतरिम रोक है एक तरह से, जब तक अंतिम फैसला नहीं आता। तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा पलड़ा तो वक्फ कानून का विरोध करने वालों की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है। उनको कई मामलों में बड़ी रिलीफ मिली है। सबसे बड़ी रिलीफ तो ये मामला है कि कोई संपत्ति, वक्फ की संपत्ति में कोई विवाद हो गया, तो जब तक उस पर अंतिम फैसला नहीं आएगा तब तक वो वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। ये मूल कानून कहता था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और इससे कलेक्टर के पावर भी थोड़े से सीमित कर दिए गए हैं कि वो ट्रिब्यूनल का जो फैसले में दोनों पार्टियों के बीच में एक थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। थर्ड पार्टी यानी कलेक्टर। कलेक्टर सरकार का नुमाइंदा होता है। तो वक्फ कानून का जो लोग विरोध कर रहे थे वो कह रहे थे कि सरकार कलेक्टरों के माध्यम से वक्फ भूमि पर कब्जा करना चाहती है। तो वो एक बड़ी राहत वक्फ कानून का विरोध करने वालों को मिली है। फिर इसके बाद वक्फ बाय यूजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा है। ये थोड़ा सा झटका हो सकता है वक्फ कानून का विरोध करने वालों के लिए। लेकिन ये जो गैर मुस्लिम सदस्यों की बात है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जिसके अंदर कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें से 4 से ज्यादा गैर मुसलमान नहीं हो सकते। स्टेट वक्फ बोर्ड, जिसमें 11 सदस्य होते हैं, इसमें 3 से ज्यादा मुसलमान नहीं हो सकते। तो ये अपने आप में मूल रूप से मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राहत है। इतनी तो शायद वक्फ कानून का विरोध करने वाले, मुझे लगता है, उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब कहा गया कि कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है। सिर्फ अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है। ये कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन कानून पर, पूरे कानून पर रोक लगाने के लिए कहा कि इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। नहीं, वो तो सही बात है। वो तो जो याचिका दायर कर रहे थे उनको भी मालूम था कि पूरे वक्फ कानून पर रोक सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाएगा। ऐसा होता तो यानी पूरे वक्फ कानून को रद्द कर देना होता। कुछ प्रावधानों को लेकर ऐतराज था मोटे तौर पर, और उन कुछ प्रावधानों को लेकर जो ऐतराज था उसमें से कुछ प्रावधानों को मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये स्टे लगाने योग्य हैं। कुल मिलाकर देखिए, जब ये कानून पास हुआ था राज्यसभा में और लोकसभा में, बिना बहस मोटे तौर पर हो नहीं पाई थी। और जो ये सेलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास गया था, तो ये तमाम जो रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट ने, ये तमाम संशोधन, ये तमाम सुझाव जेपीसी में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने उठाए थे। तब सरकार ने इन सुझावों को मानने से इनकार कर दिया था। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि जेपीसी में जिन सांसदों ने विरोध किया, डिसेंट लेटर दिया, डिसेंट नोट लगाया, उनकी भी एक तरह से जीत हुई है। आप जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी हाँ, उनका भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आया एक्स पर। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून पर माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला बड़े पैमाने पर राहत देने वाला है। मैं आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ की उम्मीद के साथ सुबह से मौजूद था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी साजिश और जमीनें खुर्द बुर्द करने के लिए मंशा पर रोक लगाई है। देश भर के वो तमाम अमन पसंद लोग जो संसद से अदालत की चौखट तक ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए ये अंतिम तो नहीं लेकिन अंतरिम राहत जरूर है। संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है, वो दर्शाता है कि सरकार की साजिश और सरकार की मंशा इस कानून को, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे जो है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था, उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है। और ये अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है और ये राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए। मैं चूंकि खुद याचिका करता रहा हूं, मैं संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार लड़ता रहा हूं, सड़क पर भी लड़ता रहा हूं और माननीय अदालत की चौखट पे भी लड़ रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि इस कोर्ट ने आज हमें एक
राहत दी है, एक अच्छा फैसला सुनाया है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हम उसकी साजिश में, वक्फ की जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को देने की साजिश में हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। तो इमरान प्रतापगढ़ी भी मान रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ये बड़े पैमाने पर उनके लिए और जो लोग याचिकाएं लगाए हुए थे उनके लिए राहत देने वाला है। जी हाँ, आमतौर पर जितने लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे, जो 5 अप्रैल को इस साल अस्तित्व में आया था, वो इसको बड़ी राहत के रूप में ले रहे हैं। बाकी सब लोगों का कहना है कि अभी फैसले को वो गहराई से पढ़ेंगे, और क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट पक्ष हो जाता है कि आप कैसे इसको इंटरप्रिटेट करते हैं, तो उसके बाद वो अलग से इसकी व्याख्या या गहनता से क्या समीक्षा की जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर जो जिन प्रावधानों को लेकर ऐतराज था उनमें से कुछ को स्टे कर दिया गया है, और जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं वो इशारा कहीं ना कहीं कर रही हैं कि अंतिम फैसला हो सकता है अंतरिम फैसले का जो सिलसिला है उसको बरकरार रखते हुए कुछ और चीजों पर भी स्टे हो जाए। ऐसा भी जो आशावादिता ये कानून का विरोध करने वाले जता रहे हैं। हालांकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अंतरिम फैसला कुछ होता है, फिर अंतिम फैसले में कुछ स्थितियां उलट पलट जाती हैं। फिर गवई साहब नवंबर, मुझे अगर याद है तो शायद 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो वो रिटायरमेंट से पहले अंतिम फैसला अगर दे के जाते हैं तो भी एक बड़ी राहत महसूस होगी। नहीं तो फिर अगला चीफ जस्टिस कौन जो बनेंगे, उनका क्या रुख रहता है, उसको लेकर असमंजस बना रहेगा।